दोस्तों, आप जैसे हज़ारों लाखों बच्चे परेशान हो रहे हैं एसएससी को लेकर के, एसएससी के रिजल्ट को लेकर के, एसएससी में एडमिशन को लेकर के। सर, मैंने बहुत मेहनत की थी एसएससी के लिए, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। सर, मैं अब क्या करूं? सर, मैं अगले साल एसएससी की तैयारी करना चाहता हूं एडमिशन के लिए। सर, मैं क्या करूं? आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो डेटा शेयर करना चाहता हूं, वो आंकड़े शेयर करना चाहता हूं जो आपको हेल्प करेगी इस वीडियो को समझने में। दोस्तों, एसएससी की शुरुआत हुई, मात्र 15 से 20 हज़ार बच्चों ने फॉर्म डाले थे। अगले साल लोगों में जागरूकता फैली, लोगों ने एसएससी के बारे में जाना और ये फॉर्म 60 से 70 हज़ार बच्चों ने भरा। एंड अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो यही फॉर्म 96,000 यानी कि 96,000 बच्चों ने भरा। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो यही एसएससी के फॉर्म 1.5 लाख बच्चों ने भरा। यानी कि सिंपल सी बात है, सीटें वही है लिमिटेड 5 से 7 हज़ार, लेकिन फॉर्म हर साल बढ़ते और बढ़ते ही जा रहे हैं। कहाँ 10-20 हज़ार से शुरुआत हुई थी और आज 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और यही रहा तो अगले साल 2 और 2.5 लाख भी हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन अब आपका अगर सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, और अगर आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। और जिस चैनल पर पहली बार आया हूं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पल पल की अपडेट मिलती है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो सबसे पहले मैं बच्चे का कमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पूछा है नैतिक सिंह ने, सर जिनका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ अब वो क्या करें? सर, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत की थी। सर, ऑब्वियसली बच्चा मेहनत बहुत करता है एंड आपने भी बहुत मेहनत की होगी, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि फॉर्म 10-20 हज़ार से भरना शुरू हुए थे और आज 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन सीटें सिर्फ वही लिमिटेड 4 से 5 से 6 और मैक्सिमम 7 हज़ार सीटें एसएससी में फिक्स्ड हैं। तो जब फॉर्म इतने ज़्यादा भरे जा रहे हैं, सीटें इतनी कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबको एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं। सर, हमारा करियर कैसे बनेगा, हमारा जो सपना है वो कैसे पूरा होगा? बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को यही लगता है कि एसएससी ही सपना है, एसएससी ही कैरियर है, और अगर आपका सपना पूरा करना है आपको या कैरियर बनाना है तो आपको एसएससी में ही एडमिशन लेना है। ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, एसएससी हो या कोई सा भी स्कूल हो, ये आपके सपने को पूरा करने के लिए एक मीडियम है, एक आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ एसएससी ही आगे बढ़ा सकता है आपको। ये बिल्कुल गलत है और यही सोच शायद बच्चों को परेशान कर रही है। आप डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन तो नहीं हो पाया, और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा तो ये करने का मन कर रहा है, मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ, सर मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा नहीं हुआ, मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। सर, मतलब इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सपना जिसने पूरा करना है ना, जिसने ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, अपना सपना पूरा करना है, अपना कैरियर बनाना है, तो वो चाहे एसएससी हो, चाहे डीओई हो, सीबीएसई हो, चाहे किसी भी स्टेट और कहीं भी पढ़े, उसका सपना पूरा होकर के ही रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, भूल जाइए एसएससी, भूल जाइए एसएससी। ये सोचिए कि एसएससी आपके लिए नहीं है, लेकिन अब आपके लिए कुछ और आपका इंतजार कर रहा है। अब आपको चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम का आपको फॉर्म भरना है और इसकी तैयारी आज से लग जाइए। ये क्या है, आपको जेई और नीट की एक अच्छी तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग है जो कि गवर्नमेंट आपको खुद प्रोवाइड करवाती है, जिसमें लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन होता है, उन बच्चों का जो अपना करियर बनाना चाहते हैं जेई और नीट फील्ड में। अगर आप नेक्स्ट ईयर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी पड़ी हैं गर्मियों की छुट्टियाँ।
एंड गर्मियों की छुट्टियां बहुत सारे बच्चे मस्ती में, एंजॉय करने में, फ़ोन चलाने में और बस घूमने फिरने, आवारागर्दी करने में बर्बाद कर देते हैं। आपको यही टाइम अपना, बस इसे ही कह सकते हैं कि इसी टाइम को यूज़ करते हुए अपनी NCERT को इन मई और जून के महीने में कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। तो मैथ और साइंस तो आप इस तरह से घोट के पी जाइए इन 2 महीनों में। और दोस्तों आपको बुक्स भी अभी ऑनलाइन मिल जाती हैं, मटेरियल भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, ट्रिक्स भी, तरीके भी, पढ़ने के लिए भी सब कुछ आपको आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, सर्चिंग करना है और सर्चिंग करके एक स्ट्रैटेजी बनानी है और अभी से ही लग जाइए। चाहे आप अगले साल तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम जो स्कॉलरशिप है उससे लेना चाहते हैं, जो एक कोचिंग स्कीम है उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो बस यार मई जून के महीने में आपको डट करके, जम करके अपनी तैयारी में लग जाना है और जो टाइम है उसे बर्बाद ना करें। 1 आध घंटे आप ज़रूर फ़ोन चला सकते हैं, खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आपका बच रहा है उसे ख़राब ना करें, बल्कि अपने टाइम को NCERT भाई बस पी जाइए और एक एक अपडेट आप लगातार लेते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा स्कॉलरशिप, कौन सा फॉर्म, कौन सा कोचिंग कब निकलता है और कब उसके फॉर्म निकल गए हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या कुछ कैसे करना है। तो भाई सारी जानकारी तो आपको हमारे चैनल पे मिलती है, बस आपको तैयारी करनी है और वो तैयारी आपको ही करनी है और इसे आज से ही लग जाइए। ये मत सोचे कि मैं अगले दिन से, अगले महीने से, अगले सप्ताह से, अभी तो इतना दिन बचा है, अभी मस्ती कर लेते हैं, घूम ले फिर ले, फिर जैसे टाइम बीत जाएगा ना फिर आप नहीं कर पाओगे। और ये जो सिलेक्शन नहीं हो पाता ना, ये देखिए 2 टाइप के बच्चों का नहीं हो पाता। पहला तो उन बच्चों का जो फॉर्म ही ज़बरदस्ती भरते, उनसे फॉर्म भरवाया जाता है, चाहे उनके पेरेंट्स भरवा रहे हैं, चाहे उनके टीचर्स भरवा रहे हैं, चाहे वो हमारे जैसे यूट्यूब चैनल से जो समझते हैं और बस फॉर्म भर देते हैं, सिर्फ फॉर्म ही भरते हैं, ऐसे में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो सिर्फ 5-7 दिन ही तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि 5-7 दिन में भाई 1.5 लाख में आप 5000 में जगह बना लोगे। 1.5 लाख बच्चों में 5000 में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको रेगुलर और स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और जिन ने भी बच्चों ने जो तैयारी है वो शुरुआत से की थी ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है और उन्हीं का हुआ। इवन एक बच्चा 2-2 और 3-3 डोमेन में सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है, इसमें भी होगा तो उसमें भी होगा तो उसमें भी होगा, और जो रिजेक्ट हो गया ना वो कहीं नहीं हो पाया। बस अभी से तैयारी में लग जाओ। बाकी कुछ भी कैसे भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ट्विटर से, सब जगह से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जाइए और हमें फॉलो कीजिए। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद।